सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कि अक्सर छोटी छोटी बातों से लो होने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दो कारणों से कम होता है, एक बाहर की परिस्थिति और एक इनर की परिस्थिति, मतलब हमारी इनर सेल्फ, और एक होता है आउटर सेल्फ। बाहर की परिस्थितियां देख के हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, इसके बारे में आपको अपना छोटी सी उदाहरण देती हूँ अपनी जिंदगी का। जब मैं टीनेज थी 18-19 साल के आसपास, तब ना मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही फैमिली सपोर्ट था, और ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट। काफी ज्यादा असहाय महसूस करती थी। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों को चकनाचूर करने में हमारी आसपास की परिस्थिति और सबसे बड़ा रोल हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है। इसके बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, मैं कभी डगमगाई नहीं। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इमोशनली वीक हो जाती थी, थोड़ा सा उदास हो जाती थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट न होने के कारण क्या मैं कभी अपने सपने साकार कर पाऊंगी, या फिर जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, क्या मैं उसमें कुछ कर पाऊंगी। तो मुझे अक्सर अपने पे कई बार डाउट आता था। सेल्फ डाउट होना सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी खुद की। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपके पास आसपास परिस्थिति, माहौल एकदम नकारात्मक होता है, तो आप और ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं कुछ भी करने के लिए। कुछ समय अगर ये 5-10 साल छोड़ दिए जाएं, तो उस वक्त लड़कियों के लिए कुछ करना और उसके सपनों को साकार करना आज के जैसे सुगम नहीं था। पहले जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, एंड्रॉइड फोन नहीं था। अभी कुछ 5-6 साल पहले मेरे पास एंड्रॉइड फोन आया है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का, छोटी छोटी दिक्कतों का मैंने सामना किया। उस वक्त वो बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, बहुत कम सुविधाएं थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के लिए बेसिक कोचिंग तक मेरे पास नहीं थी। और मैंने सीए की स्टडी स्टार्ट की थी, तो मैंने काफी असफलता उसमें मुझे मिली, क्योंकि ना कोचिंग है, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना ही फैमिली कोई सपोर्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस वक्त आपको अगर एक शब्द भी कोई कह दे कि मैं हूं, या फिर पॉजिटिव कोई मॉरल सपोर्ट कर दे, तो आप जंग जीत सकते हैं। लेकिन आपके आसपास ऐसा बोल पाने के लिए भी सामने वाले के स्टेटस भी वैसा होना, हमारे आसपास भी सब सेल्फ डाउट से भरे लोग हैं। तो मैंने उम्मीद करना ही दूसरों से छोड़ दी थी उसी वक्त। अपने टीन एज में ही मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी कि दूसरों से उम्मीद करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। हमें खुद से उम्मीद कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक की। अगर आपकी जितनी क्षमता है, आपके ब्रेन की जितनी क्षमता है, हम उतना ही काम कर सकते हैं। एक दफा मैं बहुत ज्यादा निराश और हताश हो गई थी कि क्या मैं कुछ अपने जीवन में कर पाऊंगी, क्योंकि बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। एक जो बेसिक आम सपोर्ट होता है, सिर्फ खाने पीने जितना ही एक लालन पालन चल रहा था। बाकी अगर अपने जीवन में एक्स्ट्रा कुछ भी करना है, तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतों का मैंने सामना किया। उस दौरान मैं छोटे मोटे ट्यूशंस पढ़ाती थी। एक मैंने काफी समय बाद, 2-3 साल बाद, बेडशीट का बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे थोड़ी बहुत मेरे पास इनकम जनरेट होने लगी, तो मैं एक ध्यान शिविर में गई। वहां पे मुझे किसी ने एक किताब गिफ्ट की, तो वो किताब तब से लेकर आज दिन तक मेरे पास है। मैं आपको उस किताब के बारे में शेयर करूंगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप सेल्फ डाउट से भरे हैं, अगर आप सेल्फ डाउट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और कम होने लगता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मैंने किया वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा असहाय हैं, आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो एक बिलीव आप सबने जरूर रखना चाहिए कि एक एक सुपर पावर ऐसी है, एक डिवाइन पावर ऐसी है जो आपके साथ है और आपको बढ़ाने के लिए अग्रसर है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ना मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही मेरे पास फैमिली सपोर्ट था, ना ही मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मुझे थोड़ा सा भी बूस्ट कर सके। बहुत इमोशनली कई दफे महसूस होता था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगी या नहीं। तो
उस वक्त मेरे लिए वो किताब किसी भगवान से कम नहीं थी। वह एक बुक मेरे जीवन में मैं कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं ये मुद्दा नहीं था। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हर किसी में बुरे समय में होना चाहिए। अच्छे समय तो हर किसी का निकल जाता है, चाहे कॉन्फिडेंस हो चाहे नहीं हो। लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आप सेल्फ डाउट से भर जाते हैं तो ये समय निकालना बहुत मुश्किल होती है। ना आप हंस पाते हैं, ना आप रो पाते हैं, आप ना उदास हो पाते हैं, ना निराश हो पाते हैं, क्योंकि आपको आपका मेंटल स्टेटस कहीं आपको इन्वॉल्व करना है, आपको कार्य करना है। मैंने सीए की स्टडी की है तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको गट्स होना, तो वह सब कॉन्फिडेंस मेरे पास था। लेकिन बाहर की परिस्थितियों के कारण, फाइनेंशियल सपोर्ट न होने के कारण मैं बहुत ज्यादा अपने आप को वीक और नेगेटिव महसूस करने लग जाती थी। बीच बीच में ऐसे कई अंतराल आते थे, बहुत असहाय, हेल्पलेस महसूस करती थी, क्योंकि मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी, अपने सपने साकार करना चाहती थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। इन सब के बावजूद जब वो एक किताब, एक बुक मेरे हाथ लगी तो मानो मेरे लिए खजाना मिल गया हो, मानो मेरे जीवन में कोई उम्मीद जाग। कॉन्फिडेंस इस तरह ग्रो हुआ कि उसके बाद मैं अपने जीवन में कभी पलट के नहीं देखा। चाहे मेरे जीवन में बाहर से कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, बाहर की परिस्थितियां तो सेम वैसी ही रही कई समय तक के, लेकिन मेरे अंदर इनर कॉन्फिडेंस वह कभी डगमगाया नहीं। तो वह बुक मैं आपको बताती हूँ, वो बुक कौन सी है। आप ये बुक देखिए, ये बुक मेरे पास पिछले 10-15 सालों से है। इस बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक मिरेकल है। अगर आप यकीन मानिए, जब आपके आसपास कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल हिल चुके हैं, आपकी बाहर की परिस्थितियां हो या फिर आपकी इनर कॉन्फिडेंस हो। कई दफे ये भी होता है कि बाहर की परिस्थितियां सब अच्छी होती हैं लेकिन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट से भरे होते हैं, क्योंकि आपके घर का माहौल या इन्वायरमेंट में ऐसी सूचनाएं आप तक आ जाती हैं, आपके दिमाग तक, कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो लोग आपको बार बार ये बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वह चीज आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और आपको भी ये महसूस होने लगता है कि आप सच में जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तब ये बुक आपके काम आएगी। आप बिलीव करो, ये बुक आपके जीवन में चमत्कार कर देगी, आपको चमत्कार तरीके से बदल देगी। लेकिन बशर्ते आप इसे ऑनलाइन यूट्यूब में मत देखिएगा। ये बुक आप खरीद के मंगा कर खुद पढ़िएगा, रीड करिएगा। आप जितना ज्यादा इसको रीड करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने सुन लिया और कहीं से स्किप कर दिया तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। लेकिन डेली ये बुक मंगवाना है आपको। 10 पेज डेली पढ़ना है, या आपकी कैपेसिटी है तो एक बुक पूरे दिन में पढ़ सकते हैं। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, जहां मैं शिविर में गई थी, पूरा दिन में ये बुक 5-6 घंटे में मैंने खत्म कर दी थी। इतनी स्पीड में पढ़ी थी, क्योंकि मेरा मॉरल इतना ज्यादा बूस्ट हुआ था कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ मैं वीक पढ़ रही हूँ, मेरे में क्या फॉल्ट है। मैंने अपनी गलती देखी, हर हालात में मैंने खुद की फॉल्ट देखी, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में हर वक्त जब भी कुछ मुझे निराशा होती है या मेरी कॉन्फिडेंस कम होता है तो सबसे पहला फॉल्ट मैं अपना समझती हूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद की लेती हूँ, चाहे मेरी ना भी हो। उससे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अगर हम परिस्थितियों को जिम्मेदार समझेंगे, अपने घर में दूसरे लोगों को जिम्मेदार समझेंगे, आसपास के माहौल को जिम्मेदार समझेंगे, जो हमसे बहुत अच्छे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस या फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल में हो, तो कहेंगे और निकल जाएंगे। आपको फर्क पड़ के रह जाएगा, क्योंकि आप उस स्टेटस में नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब वो इंडिपेंड होगा, इंडिपेंड कमाने लगेगा। तब तक के लिए, उस टाइम तक के लिए जब आपका कुछ भी नहीं है और कुछ बनने तक के, अपने जीवन में कोई मंजिल पाने तक के लिए ये बुक आपके बहुत काम आएगी। ये बुक का नाम आपको मैंने डिस्क्लोज किया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक है। ये बुक में क्या दिया गया है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, कैसे वर्क करता है। अगर आप ये थ्योरी समझ गए
कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड की दो का मुख्य का काम आप समझ गए, स्टार्टिंग वाले दो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से टैकल कर लोगे। मतलब आप समझ नहीं सकते, 99% आपको जीवन में सोचने का, समझने का, अपने आप को इनर एक ऑब्जर्वेशन का मौका मिल जाएगा। आपकी समझ डेवलप हो जाएगी जैसे ही आप आपको एक चीज दे दी गई कि भाई ये तरीका है आपको खुद की चीजों के लिए डेवलप करने का, खुद को इनर डेवलप करने का, बाहर की परिस्थितियां चेंज करने का, तो आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 30 डेज। कोई भी हमारी आदत बदलने के लिए 21 डेज लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा शार्प रिसीवर हैं, मतलब ग्राहक हैं, आप कोई भी चीज सीखने में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो आपको मात्र 5-10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी सबकॉन्शियस में ऐसी ऐसी मोटी मोटी परतें हैं, तो थोड़ा किसी को 21 दिन लग सकता है, किसी को 3 महीने। लेकिन आपने थकना नहीं है कि बस अब कुछ नहीं हुआ, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। आपने ये कंटिन्यूअस इस बुक की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है। डेली 10 to 20 पेज पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। बस ये याद रखें कि ये बुक के साथ कुछ और ना पढ़ें। इस बुक से रिलेटेड आप ऑडियो ये बुक पढ़ने के बाद सुन सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपने कोई भी और चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये बुक को कंप्लीट करना है। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, जब तक इसके एक एक शब्द आपके दिमाग में नहीं बैठ जाते, तब तक आप इस बुक को पढ़ते रहिए। समझिए ये आपकी एक कोई स्कूल की या अपनी कॉलेज की कोई एक बुक है जो आपको पढ़ना और आपको एग्जाम देनी है। यकीन मानिए आपके जीवन में इतना अच्छा बदलाव आएगा जो आप सोच नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन में चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और मूव कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें से आपका मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट स्ट्रांग होगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे टीनेज समय में बहुत ज्यादा मुझे जरूरत थी, क्योंकि मेरे फादर बचपन से ही एक्सपायर हो चुके थे और घर में ऐसा माहौल भी नहीं था, किसी को इतनी समझ नहीं थी कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो वो मुझे क्या समझ देते, मतलब उनको खुद कुछ पता नहीं था। वो अपने जीवन में खुद ही वैसे एक अज्ञानतावश जीवन में जी रहे थे, अर्थात एक अंधेरे में जी रहे थे। तो कोई मुझे क्या समझ देता। लेकिन उन सब परिस्थितियों के बावजूद मेरे अंदर एक उमंग थी, एक चिंगारी थी, जीवन को कुछ सीखने की, कुछ करने की एक चाह थी। मेरे सपने बड़े बड़े थे। तो गाइस, ये बुक पढ़ के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आपको क्या सीखने मिला। अगर आप ये बुक पढ़ के सच में आपके जीवन में बदलाव आया है, तो जो कुदरत ने मुझे एक सीख दी है, एक गिफ्ट दिया है, वही गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ और वही गिफ्ट आप किसी और को शेयर कर दीजिएगा। समझ, अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी समझ डेवलप होती है, तो आपके लिए यही एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। तो गाइस, ये बुक पढ़ें और रीड करें और मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू सो मच।